तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिकल लर्निंग हमें टूल्स प्रोवाइड करता है ऐप एस्टिमेट करने के लिए और उसके एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। पर अभी हमारा सवाल यह है, हम ऐप को एस्टिमेट कर ही क्यों रहे? तो इसके बेसिकली दो मेन रीजंस है। सबसे पहला तो प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन में क्या है कि हम ऐप का जो एस्टिमेट निकालते हैं ना, उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है वो हमें पता रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें बस इस बात से मतलब है कि हम उस एस्टिमेट को, ऐप के एस्टिमेट को एक इनपुट दे एक्स और वो हमें एक वाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके दे। हमारा प्रेडिक्शन यहाँ होगा वाई का। प्रेडिक्शन में आप ऐप के एस्टिमेट को एक ब्लैक बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमें पता रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होता है इन्फरेंस। अब इन्फरेंस में क्या होगा, हम ना यहाँ पे प्रेडिक्शन पे बहुत कम फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस प्रेडिक्शन है ही नहीं, हमें बस एक रिलेशनशिप जानना है एक्स और वाई का क्या है, ये दोनों कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है यहाँ पे जानना। हमने कहा था कि प्रेडिक्शन में हम इसे ब्लैक बॉक्स कंसिडर कर सकते और एफ का एस्टिमेट जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्म हमें पता रहने की कोई ज़रूरत नहीं। पर इन्फरेंस में उल्टा केस है, हमें जो एफ का एस्टिमेट है उसका एग्जैक्ट फॉर्म पता होना ज़रूरी है। अभी हम प्रेडिक्शन को डिटेल में जानते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। कंसिडर कीजिए आप एक डॉक्टर हो और आपके पास एक पेशेंट आता है। अब उस पेशेंट को आपको एक ड्रग इंजेक्ट करना है, पर ड्रग इंजेक्ट करने से पहले ही आपको ये जानना है कि उस ड्रग का उस पर कोई निगेटिव रिएक्शन होगा या नहीं। अब आप ये कैसे कर पाओगे? अगर आपको कुछ प्रेडिक्ट करना है तो इनपुट वेरिएबल्स लगेंगे। तो हमारा इनपुट वेरिएबल क्या होगा? उसकी रिपोर्ट। उसके रिपोर्ट में जो ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको ही हम एक्स कंसिडर करते हैं। वहाँ पे मल्टीपल ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसलिए हम उनको x1, x2, x3 अप टू xp कंसिडर करेंगे। और हमारा y क्या होगा? आउटपुट वेरिएबल। हमारे केस में y होगा उसे उस ड्रग का निगेटिव रिएक्शन होगा या नहीं, ये हमारा होगा y। अब इसे ही हम थोड़ा मैथमेटिकली जानते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था, वो था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। मैंने आपको एप्सिलॉन की एक बात बताई थी वहाँ पे कि उसका मीन जीरो होता है। अगर उसका मीन जीरो ही हो रहा है तो हम चलिए उसे ओमिट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y हैट इक्वल्स टू एफ हैट ऑफ एक्स। अब आप बोलोगे कि ये y हैट और एफ हैट क्या है? ये जो हैट सिंबल है ना, ये बताता है कि हमने वो वैल्यूज प्रेडिक्ट किए या वो एस्टिमेटेड वैल्यूज है। अगर आप एफ हैट देखें तो एफ हैट जो है ना, वो ऐप का एस्टिमेशन है, वो करेक्ट ऐप नहीं है, वो ऐप का एस्टिमेशन है। कुछ एरर्स हो सकते हैं। और सेम केस में अगर आप वाई हैट देखें तो वाई हैट एक प्रेडिक्शन है वाई का, वो एग्जैक्टली वाई नहीं है, थोड़े एरर्स है उसमें क्योंकि हमने उसे प्रेडिक्ट किया है। तो एफ हैट है हमारा एस्टिमेट ऑफ एप और वाई हैट है हमारा प्रेडिक्शन ऑफ वाई। अगर आप इसे हमारे एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो एफ क्या है? एफ है एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सीवियर रिएक्शन ऑफ ड्रग। और वाई क्या है हमारा? वाई है उस ड्रग का उसे सीवियर रिएक्शन होगा या नहीं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ये सही से प्रेडिक्ट कर ले कि उसे उस ड्रग का सीवियर रिएक्शन होगा, तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को वो ड्रग देना अवॉइड कर सकते हैं। ये जो वाई का प्रेडिक्शन है ना, वाई हैट, ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। और वो दो क्वांटिटीज कौन सी है? वह एक रिड्यूसिबल एरर और दूसरा है इरिड्यूसिबल एरर। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एरर्स वाई के प्रेडिक्शन को कैसे इंपैक्ट करते हैं। अभी अगर आप रिड्यूसिबल एरर देखें तो मैंने कहा था एफ हैट जो है वो एफ का एस्टिमेशन है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है एफ की तरह, बस वो एक एस्टिमेशन है। और ये जो एफ के एस्टिमेशन एफ हैट और एफ ट्रू, इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस है उसे ही हम रिड्यूसिबल एरर कहते हैं। अब रिड्यूसिबल एरर की एक अच्छी बात क्या है, हम अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक यूज करके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी आप कहोगे हम अप्रोप्रिएट टेक्निक का यूज करके हम रिड्यूसिबल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करके इसे पूरी तरह एलिमिनेट कर दें। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा एफ का जो एस्टिमेशन है, एफ एट जो है वो एक्यूरेट एस्टिमेट बन जाता है एफ का। तो हम उस केस में क्या लिखेंगे? वाई एट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो आप कहोगे अब हमारा एफ ऑफ एक्स एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा? नहीं, अभी भी इसमें एक एरर रहेगा और वही एरर है हमारा इरिड्यूसिबल एरर। तो अभी हम इरिड्यूसिबल एरर को समझते हैं। अगर आपको सबसे पहला इक्वेशन याद हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, उस ट्रू रिलेशनशिप में हमने क्या देखा है कि y ये एप्सिलॉन का भी फंक्शन है। और ये जो एप्सिलॉन है ना, इसके वजह से जो एरर आता है वो मिनिमाइज करना इम्पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं कि ये जो इरिड्यूसिबल एरर है इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से ऊपर ही क्यों रहेगी, या हमेशा जीरो से बड़ा ही क्यों रहेगा? तो इरिड्यूसिबल एरर की वैल्यू जीरो से ऊपर दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, एक अनमेजर्ड वेरिएबल्स और दूसरे अनमेजरेबल वेरिएशन।
अब ये दोनों चीज़ें समझने के लिए आप एक सिनेरियो कंसिडर कर लीजिए कि हमारा मॉडल तो तैयार हो चुका है, बस आप ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट करो और वो प्रेडिक्ट कर देगा कि उसे उस पर्टिकुलर ड्रग का निगेटिव रिएक्शन होगा या नहीं। तो आज एक नया पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और हम उसके ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और हमारे मॉडल में इनपुट करते हैं। हमारा मॉडल बोलता है कि उसे उस ड्रग का कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम अनमेजर्ड वेरिएबल्स। अभी आप कंसिडर कर लीजिए कि ड्रग का निगेटिव रिएक्शन होगा या नहीं, ये जानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या है। पर जब हमने एफ का एस्टिमेट किया था तो एक्स में हमने बॉडी टेम्परेचर अकाउंट में नहीं लिया था, एक्स में सिर्फ ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और आज ये जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर सूटेबल नहीं है उस ड्रग के लिए, तो भले ही हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया कि उसे कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं होगा, पर उसका बॉडी टेम्परेचर सूटेबल नहीं था, इसीलिए उसे उस ड्रग का निगेटिव रिएक्शन हो गया। अभी दूसरा अनमेजरेबल वेरिएशन। अब अनमेजरेबल वेरिएशन में क्या आएगा, फिर से आप कंसिडर कीजिए कि जब हमने एफ का एस्टिमेट लगाया था तब हमने ये अकाउंट में नहीं लिया था कि ड्रग की कंडीशन कैसी, ड्रग एक्सपायर्ड है या नहीं। पर आज ये जो पर्टिकुलर पेशेंट आया उसको जो हम ड्रग देने वाले वो एक्सपायर्ड है, तो फिर से भले ही हमारे मॉडल ने ये प्रिडिक्ट कर दिया उसके ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि उसे कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं होगा, पर जो कि ड्रग ही एक्सपायर्ड था तो उसे निगेटिव रिएक्शन हो गया। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों की वजह से अनमेजर्ड वेरिएबल्स और अनमेजरेबल वेरिएशन, इसकी वजह से हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा 0 के ऊपर रहेगी, उसे हम कभी मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखें तो वो दिया जाता है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ई बताता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, y माइनस वाई हैट, ये बताता है हमारी प्रिडिक्शन की इनएक्यूरेसी। दूसरी तरफ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ हैट ऑफ एक्स। जब हमने एफ हैट को एस्टिमेट किया तो जो एस्टिमेशन के वक्त एरर आया वो रिप्रेजेंट होता है ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ हैट ऑफ एक्स की वजह से प्लस वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ हैट ऑफ एक्स है ना, यही हमारा रेड्यूसिबल एरर को बताता है और हम इसको ही मिनिमाइज करते हैं। और ये वेरिएंस ऑफ जो एप्सिलॉन है ना, वही बताता है हमारा इरेड्यूसिबल एरर। अभी आपको प्रेडिक्शन का एक्सप्लेनेशन देते देते मैंने आपको रेड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल एरर ये दोनों बातें बताई। अभी ये दोनों बातें कंक्लूड क्या करती है, अब ये दोनों बातें ऐसी कंक्लूड करती है, अब यहाँ से आगे जो भी मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा वो टेक्निक्स में सिर्फ हम रिड्यूसिबल एरर पे ऑपरेट करेंगे और हम रिड्यूसिबल एरर को ही मिनिमाइज करेंगे। दूसरा, ये जो इरिड्यूसिबल एरर होता है ना, ये हमेशा अननोन रहेगा, ये हमें कभी भी पता नहीं रहेगा, और जो कि ये हमें कभी पता नहीं रहेगा हम इसे कभी भी मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। इरिड्यूसिबल एरर ये हमेशा हमारे प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करेगा। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक का यूज करने के बाद भी हमारे मॉडल में जो इनएक्यूरेसी आएगी वो इरिड्यूसिबल एरर की वजह से ही आएगी। हम एफ का एस्टिमेट क्यों करते हैं, उसका दूसरा रीजन वो है इन्फरेंस। अब इन्फरेंस में आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारा गोल नहीं है, यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एक्स और वाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों कैसे एसोसिएट करते हैं। अगर आपको याद हो प्रेडिक्शन में मैंने कहा था हम एफएट को एक ब्लैक बॉक्स कंसिडर कर सकते, वहाँ पे हमें एफएट का एग्जैक्ट फॉर्म पता होना जरूरी नहीं होता, पर यहाँ पे इन्फरेंस में हमें एफएट का एग्जैक्ट फॉर्म जानना जरूरी होता है। इन्फरेंस के केस में हम हमारे मॉडल्स को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि विच प्रेडिक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द रिस्पॉन्स, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है वाई और जो हमारे प्रेडिक्टर्स है, जो हमारे फीचर्स है x1 x2 x3, अगर हमारे फीचर्स कंसिडर कर लीजिए x1 x2 अप टू x10 है, 10 फीचर्स है, हम हमारे मॉडल से पूछेंगे कि इस 10 फीचर्स में से ऐसे कुछ गिने चुने फीचर्स बताओ जो हमारे रिस्पॉन्स से ज़्यादा रिलेटेड है, जो हमारे रिस्पॉन्स से ज़्यादा एसोसिएटेड। हम ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन हमारा रिस्पॉन्स और वो प्रेडिक्टर वो क्या है। कंसिडर कर लीजिए कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हमारी y की भी वैल्यू बढ़ रही है, या निगेटिव रिलेशनशिप है कि हमारी x की वैल्यू तो बढ़ रही है पर y जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तीसरा, आप ये भी पूछ सकते हो कि आपका जो x और y है दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर x और y के बीच का रिलेशनशिप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे लीनियर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करना ये इनएक्यूरेट होगा। उनका ट्रू रिलेशनशिप अगर आपको दिखाना है तो आपको मोर फ्लेक्सिबल, मोर कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स ही यूज करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ लीनियर मॉडल्स। आप ये एडवर्टाइजिंग डेटा सेट कंसिडर कर लीजिए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसे अगर आप इन्फरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमें बताओ कौन सा मीडिया एसोसिएटेड है सेल्स के साथ। आप कहोगे यहाँ पे तीनों के तीनों एसोसिएटेड है,
हम बस पूछ रहे हैं कि कौन सा एसोसिएटेड है, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे कि कौन सा मीडिया एसोसिएटेड है विद सेल्स के साथ। दूसरा आप पूछोगे कौन सा मीडिया है जो सबसे ज़्यादा सेल्स को बूस्ट कर रहा है, या आप ऐसे पूछ सकते हो कि टीवी मीडिया कितना बूस्ट कर रहा है हमारे सेल्स को, और इसके लिए ही हम इन्फरेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे कभी कभी तीसरी भी केस होती है कि हम ऐप का एस्टिमेट करते हैं प्रेडिक्शन और इन्फरेंस ये दोनों के लिए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपको एक घर लेना है, तो आप एक सवाल पूछते हो कि इस घर की वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी अगर इस घर को एक रिवर व्यू है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट वेरिएबल क्या हो जाएगा कि घर को रिवर व्यू है या नहीं, अगर है तो उसकी कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इन्फरेंस का प्रॉब्लम। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि ये घर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आप मॉडल्स को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे, जैसे ये घर के पास स्कूल है या नहीं, वाटर सप्लाई कैसा है, रोड्स कैसे है, उसके बेसिस पे मॉडल आपको एक घर की वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा। फिर आपके माइंड में जो फिगर होगी उससे आप कंपेयर करके ये पता कर सकते हो कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू। तो ये जो दूसरा केस है ये हो जाएगा प्रिडिक्शन का केस। तो इस तरह से हम ऐप का एस्टिमेट सिर्फ प्रिडिक्शन या सिर्फ इन्फरेंस या दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो अब तक आपको इन्फरेंस और प्रिडिक्शन दोनों के बीच का डिफरेंस तो पता चल गया होगा। तो अब आप जब भी ऐप का एस्टिमेट करते हो ना प्रिडिक्शन या इन्फरेंस के लिए, तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है। तो सबसे पहले लीनियर मॉडल्स। ये जो लीनियर मॉडल्स होते हैं ना ये इन्फरेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर इनकी डाउन साइड ये है कि ये प्रिडिक्शन इतना अच्छा नहीं कर पाते। अगर आपको इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन जानना है, इन्फरेंस करना है, तो लीनियर मॉडल सबसे बेस्ट। दूसरे होते हैं नॉन लीनियर मॉडल्स और हाईली नॉन लीनियर मॉडल्स। नॉन लीनियर मॉडल्स ना प्रिडिक्शन में बहुत अच्छे होते, पर ये इंटरप्रिटेशन इन्फरेंस में इतने अच्छे नहीं होते।